के सभी राजनीतिक पार्टियों ने संविधान के आर्टिकल को बदल करके हमारा नुकसान करने का काम किया है। इन बातों से हमें सावधान रहना चाहिए। जब बाबा साहब ने कहा कि हम इतना मजबूत संविधान बना के जा रहे हैं, इसको आसानी से बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसके आर्टिकल को बदल करके नुकसान किया जा सकता है। तो मेरे सम्मानित साथियों, इस 24 वाला जो चुनाव हुआ था, इसमें हम अपने लोगों को नहीं समझा पाए। पढ़े लिखे लोग भी विपक्षियों के गुमराह करने में आ गए। जब बाबा साहब कहें आसानी से संविधान बदला नहीं जा सकता, तो एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने 38 दलों को इकट्ठा किया। समाजवादी कांग्रेस ने 28 दलों को इकट्ठा किया। भाजपा ने एनडीए गठबंधन बनाया, कांग्रेस सपा ने इंडिया गठबंधन बनाया। भाजपा ने कहा हम 400 पार सीट लेकर आएंगे, हम इस देश का भारतीय संविधान बदल देंगे। किसने कहा? भाजपा ने, एनडीए ने। उधर इंडिया गठबंधन ने क्या कहा? कांग्रेस सपा ने कि हमें लाओ, हम संविधान बचाएंगे। अब हम यही नहीं समझ पाए कि ये संविधान क्या बचाएंगे। ये आर्टिकल को बदल करके सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी का नुकसान करने वाले यही बीजेपी और कांग्रेसी लोग हैं, और इनसे भी कम आज भाजपा भी नहीं है। भाजपा कहती है आपका आरक्षण नहीं बदलेंगे, आपका संविधान नहीं बदलेंगे, लेकिन जब सारे विभाग को प्राइवेट ही कर दिया जाएगा तो हमारा एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण है कहाँ? क्या प्राइवेट में है? नहीं है। और सरकारी विभाग को प्राइवेट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? हमें इनको रोकना होगा। और इनको रोकने के लिए ठेका कौन लिए हैं? जो हमारा सब कुछ नुकसान किए हैं। आज समाजवादी के नेता माननीय अखिलेश यादव कहते हैं भाजपा को हम रोकेंगे, हम पीडीए बनाए हैं, हम पीडीए का विकास करेंगे। और भाजपा बढ़ी कब? 7 से 12 तक, जब आपने माननीय बहन जी की सरकार जनता का गठबंधन करके बनाया था। ध्यान सुनिएगा, 7 से 12 तक। तो 12 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 90% सीटों पर 4000, 6000, 8000, 10,000 से ज्यादा हैसियत नहीं थी 12 के चुनाव में। और जैसे 12 में समाजवादी की सरकार आई, जो भाजपा को रोकने की बात कर रहे हैं, वो जैसे भाजपा 12 में आए, तैसे 13 छोड़ करके 14 में प्रचंड बहुमत से दिल्ली में बैठ गई भाजपा, और 17 में यूपी में भी बैठ गई। इसका कारण क्या रहा? कारण यह कि समाजवादी के लोग जैसे सत्ता में आए हैं, दंगा शुरू कराए, हत्या शुरू हुई, आपकी योजनाएं बंद की गई, आपके महापुरुषों के नाम से बने सभी योजनाओं को रोका गया, बंद किया गया। और क्या कहा गया? शमशान घाट, कब्रिस्तान, भारत पाकिस्तान, एक भाईचारा बिगाड़ने की साजिश किया। कौन? इंडिया एनडीए दोनों मिलकर के। हमारे लोग भी आपस में गुमराह हो गए, अपने बाबा साहब की बात को भूल गए। माननीय बहन जी की सरकार जब 7 से 12 थी, तो 12 की सरकार 7 से 12 वाले में माननीय बहन जी ने एक जगह निकाली थी जिसका नाम था बैकलॉग भर्ती। बैकलॉग भर्ती क्या थी? ये बाबा साहब की तस्वीर देख रहे हो ना? बाबा साहब ने हमको आरक्षण दिया था नौकरी में, एससी एसटी ओबीसी को, और क्या कहा था कि इनको आरक्षण दिया जाए। संविधान में व्यवस्था देके गए, लेकिन साथियों, और आप भाई बोलते हो, हम दिक्कत में आ जाते हैं।
दूसरी ओर सारा काम भी कराता है। भारतीय संविधान में हम व्यवस्था देके गए हैं, लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, उस वक्त जब जगह निकलती थी बीएसपी सरकार बनने के पहले, एससी एसटी ओबीसी की जगह निकलती थी, फार्म भरा जाता था, सारी प्रक्रिया होती थी। जैसे लास्ट प्रक्रिया आती थी तैसे क्या लिखते थे, अधिकारी को जब मालूम हो जाता था कि ये एससी एसटी ओबीसी की जगह खाली वाली भरी जा रही है, तुरंत एक लेटर बनाते थे, किस पद के उपयुक्त कैंडिडेट ना मिलने के नाते ये भर्ती निरस्त की जाती है। और निरस्त कर करके आज पूरे देश में कई लाख भर्तियां खाली हैं। कितना? कई लाख। चाहे केंद्र की सरकार भाजपा की हो, चाहे अन्य प्रदेशों की सरकार हो, ये भर्तियां नहीं की जा रही हैं। लेकिन मान्य बहन जी ये भर्ती कर रही थी। पहले बहन जी ने ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, एससी एसटी समाज की खूब भर्तियां बहन जी ने किया। फिर जिलाधिकारियों से कहा कि जरा जांच कराओ कि आरक्षण वाली नौकरी कितनी खाली पड़ी है, और जब जांच किया गया तो कई लाख मिली। तो मान्य बहन जी उसका नाम क्या रखा, मेरी सरकार के बैक में, मेरी सरकार के बैक में, यानी पीछे जो भर्ती निरस्त की गई है उस भर्ती का नाम रखेंगे बैकलॉग भर्ती। और जब बैकलॉग भर्ती बहन जी भर रही थी, पूरी नहीं हुई, लाखों लोगों की भर्ती हो गई, सरकार चली गई। सरकार किसकी आ गई? समाजवादी की। ये भर्ती चलनी चाहिए थी, हमें भी खुशी थी कि ये भर्ती चलती रहेगी, क्योंकि चलो बहन जी नहीं है तो एक ओबीसी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। लेकिन जैसे माननीय अखिलेश यादव बने हैं, जो कहते हैं पीडीए का विकास करेंगे, तमाम हमारे पिछड़े समाज के लोग कहते हैं भैया सपा पीडीए की बात करती रहे, बात करने से थोड़ी ना विकास होगा। एससी एसटी ओबीसी की भर्ती हो रही और रोक कौन लगा रहा? एक ओबीसी मुख्यमंत्री, समाजवादी के मुख्य भर्ती नहीं रोकते। बैंक जो एससी एसटी ठेकेदारी में आरक्षण दिया। अभी कल हमने देखा माननीय अखिलेश यादव जी प्रेस वार्ता कर रहे थे, महारानी दुर्गावती जी का जन्मदिन था। महारानी दुर्गावती जी के चरणों में मैं भी नमन करता हूं, श्रद्धा समर्पित करता हूं। वो गौड़ समाज की थी, आदिवासी समाज की। कल उनका जन्मदिन था तो बता रहे थे एससी समाज के एसटी बिरादरी में आती है ना, वो जयंती के मौके पर कसम खा रहे थे कि एसटी समाज को हम ठेकेदारी में आरक्षण देंगे। तो हमने कहा जरा इनका भी चाल चरित्र देख लो, सत्ता में थे तो एससी एसटी का आरक्षण ठेकेदारी का खत्म कर दिए, और सत्ता में नहीं है तो देने की बात कर रहे हैं। इनसे सावधान रहना है। माननीय अखिलेश यादव जी 1 लाख भर्ती रोक के एससी एसटी ठेकेदारी का आरक्षण छीन लिए। कैसे? संविधान की आर्टिकल को बदल करके। बहन जी ने संविधान के तहत ही भर्ती किया था, संविधान के आर्टिकल के तहत बैकलॉग भर्ती रोकी, संविधान के आर्टिकल के तहत ठेकेदारी का आरक्षण छीने, संविधान के आर्टिकल को ही बदल करके जो एससी एसटी हमारे तमाम अधिकारियों का प्रमोशन हुआ था उनका डिमोशन कर दिए। बाबू से बड़े बाबू बहन जी ने बनाया था, तहसीलदार से एसडीएम बनाया था, डीवाई एसपी से एसपी बनाया था। इन सब को डिमोशन करके अपमान किए। इतना नहीं,
डिमोशन कर दिया। और बहन जी प्रमोशन के आरक्षण का बिल लाई थी, उसको भी फाड़ के फेंकवा दिया। अब आज जब सत्ता में नहीं है तो कह रहे हैं हम पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, कल बताए ना आधी आबादी और आदिवासी, इनका हम विकास करेंगे। तो जब सत्ता में आप थे तो इनका सत्यानाश क्यों किए? इनका आपने नौकरियों क्यों छीना, ठेकेदारी क्यों छीना, डिमोशन क्यों किया, बिल क्यों फड़वाया? इतने नहीं, इसी सुल्तानपुर से अलग एक जिला बना है। कौन सा जिला है? अमेठी। और इसको बनाया किसने? बहन जी ने। उसका नाम बहन जी ने क्या रखा? छत्रपति साहू जी महाराज नगर। अब जरा ध्यान दीजिए, छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे? पिछड़ी समाज में जन्मे, कुर्मी बिरादरी में जन्मे, आरक्षण के जनक, बहुजन के मसीहा छत्रपति साहू जी महाराज। पिछड़े समाज जन्मे, कुर्मी समाज जन्मे, लेकिन उनके नाम से बने जिले को कौन खत्म किया? एक पिछड़े समाज का व्यक्ति। बाबा साहब के संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब के नाम से वही जिला बनाया था भीमनगर, उसको बदल क्या कर दिए? संभल। मानवर मसीहा कांसीराम साहब के नाम से वही जिला बनाया, मानवर मसीहा कांसीराम नगर, उसको बदल कर क्या कर दिए? कासगंज। अब आज कहते हैं हम बाबा साहब का, मानवर साहब का मिशन पूरा करेंगे। तमाम हमारे भगोड़े लोग गए हैं वहां, और वो कहते हैं कि अब हमें माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे में माननीय साहब दिखाई पड़ते हैं। तो हमने कहा तुम्हें अपना स्वार्थ दिखाई पड़ता है, माननीय साहब नहीं दिखाई पड़ते। माननीय साहब के नाम से बने जिले को जो नहीं हजम कर पाया, उसके अंदर तुम्हें माननीय साहब दिखाई पड़ते हैं। सावधान होना पड़ेगा। हमें एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबको इकट्ठा करके अपनी नेता को मुख्यमंत्री बना के अपना हुकूमत बनाने की जरूरत है, तो बनाना पड़ेगा।